स्कॉलर डॉक्टर अजय गर्ग जी को बुलाना चाहूँगा। भारतीय कला एवं साहित्य परिषद के वो फाउंडर हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। इसके साथ साथ वो खुद प्रोफेसर हैं, विजनरी हैं, हमें दिशा दिखाने वाले हैं और भगवान राम जी की क्या महत्वता है, भगवान राम जी का क्या योगदान है, उसके ऊपर छोटा सा एक वो अपना स्पीच, एक लेक्चर देंगे। एक बार फिर से जोरदार तालियां डॉक्टर अजय गर्ग जी। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री, सभी प्रबुद्ध बुद्धिमान लोग, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नववर्ष के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे को इन्होंने विनय जी ने 15 मिनट का समय दिया है, मैं कोशिश करूंगा इससे पहले ही खत्म करने की। मैं अपनी बात 4-5 बिंदुओं में रखूंगा और क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, अपनी बात साइंस के तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से ही रखूंगा। तो आशा है मैं आपके अटेंशन पास करूंगा। भगवान राम अयोध्या विषय है, पर किनके भगवान राम? हिंदू। और वो हिंदू कौन? वेस्टर्न हिस्टोरियंस, जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस भी रहे हैं भारत के, उन्होंने कहा कि जो सिंधु घाटी के आसपास रहने वाले लोग थे, और जब अरब कंट्री से इन्वेडर्स भारत में आए तो वो सिंधु नहीं बोल सकते थे, क्योंकि वो स से शुरू होता और स वो नहीं बोल सकते थे। पर जो राष्ट्रवादी भारत के प्राचीन इतिहासकार थे, वो उनकी इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि अगर अरेबियन कंट्रीज के इन्वेडर जो भारत में आए, अगर वो स नहीं बोल सकते थे तो वो इस्लाम ना बोल के इहलाम बोलते, सलाम वालेकुम की बजाय हलाम वालेकुम बोलते, सुभान अल्लाह की जगह कुभान अल्लाह बोलते। यानी कि ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। हमारा हिंदू शब्द प्राचीनतम काल से, विश्व के प्राचीनतम काल से ऋग्वेद में इसका रेफरेंस है, उदाहरण है। हिमालय जो अफगानिस्तान से शुरू होकर म्यांमार, बर्मा तक जाता है, और नीचे कन्याकुमारी से नीचे जो हिंद महासागर है, जिसको सिंधु या संस्कृत में इंदु भी बोला जाता है। हिमालय का ही और सिंधु का इंदु दोनों को मिलाकर जो शब्द बना ऋग्वेद से, उसको हिंदू कहते हैं। हिंदू यानी कि लाखों वर्ष पूर्व जब वेदों का संकलन हुआ, वेदों का निर्माण हुआ, तो हम हिंदू शब्द का उपयोग करते थे। और हमारे हिंदू किस जगह रहते हैं? कुछ लोग देश को कहते हैं ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, सिंधु घाटी, हिमालय, कन्याकुमारी। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये बहुत संकीर्ण विचारधारा है कि एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हिंदू देश, भारत देश कोई ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी नहीं है, एक कल्चर है, एक सिविलाइजेशन है, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। पर क्या वो भी काफी? हमारे यहाँ अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, जिसका हम विश्व गुरु बनने का बने हुए थे और पुनः परम वैभव और पुनः विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं, हमारे यहाँ अध्यात्म का बहुत महत्व है। ज्योग्राफिकल, कल्चरल, सिविलाइजेशन और उसके बाद स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इन सबके सम्मिश्रण से जो आइडेंटिटी बनती है वो है हिंदू देश। अध्यात्म, मैं साइंस की दृष्टि से बात करूंगा। जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि दो हाइड्रोजन एलिमेंट्स को मिलाते हैं, जब वो दोनों इकट्ठे बर्न करते हैं तो हीलियम का निर्माण होता है। हीलियम
हीलियम गैस रेडियो एक्टिव गैस मानी जाती है और ये सूर्य की एनर्जी जो है, सूरज की एनर्जी जो है, उसका भी आधारभूत हीलियम है। और रिसर्च दो प्रकार से होती है। साइंस स्टूडेंट के नाते हम बाहर की तरफ देखते हैं, सर्वे करते हैं, डिफरेंट रिस्पोंडेंट से बात करते हैं और एक डाटा इकट्ठा करते हैं, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, और उसको एनालाइज करके अपने रिजल्ट्स सबके सामने रखते हैं और एक पीयर रिव्यू रिसर्च। पर हमारे हिंदू देश में, भारत देश में रिसर्च अंतर्मुखी, लुकिंग इनवर्ड, हमारे ऋषि मुनि रिसर्चर थे, साइंटिस्ट थे, और वो अंदर की ओर देखकर इंट्रोस्पेक्ट करते हुए, अंतर्मुखी होते हुए रिसर्च करते थे। और उन्होंने हनुमान चालीसा में सैकड़ों वर्ष पूर्व युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानो, सूरज को एक फल मान करके जब हनुमान जी ने छलांग लगाई तो युग सहस्त्र योजन पर भानु, एक युग 12,000 वर्ष, सहस्त्र 1,000, युग सहस्त्र योजन, एक योजन में 8 माइल और 1 माइल में 1.6 किलोमीटर, सबको मिलाओ तो नासा ने तो अब बताया, पिछले 100 साल में बताया कि धरती से सूरज की दूरी क्या है, पर हमारे हनुमान चालीसा में तो सैकड़ों वर्ष पूर्व लिखा है। यानी कि अंतर्मुखी हो गए, लुकिंग इनवर्ड हो गए, रिसर्च की गई ऋषि मुनियों के द्वारा। ऋषि मुनि हमारे रिसर्च है। तो हमारी भारत की धरती पे, प्यारी हिंदू धरती पे रिसर्च हुई कि एक आत्मा दूसरी आत्मा से कैसे मिले और परमात्मा बन जाए, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से कैसे मिले, हीलियम बने और सोलर एनर्जी का मूल बेसिक बने। इसी प्रकार से एक आत्मा ने दूसरी आत्मा के साथ फ्यूजन करते हुए एक रेडियो एक्टिव एनर्जी पैदा की और परमात्मा में मिले। ये कहां पैदा हुई? भारत के अनेक, पश्चिम में जाओ पाकिस्तान में कटासरा, पूर्व में जाओ मल्लिकार्जुन, उत्तर में जाओ बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, साउथ में जाओ रामेश्वरम, और मध्य भारत में जाओ तो महाकाल, उज्जैन, और सबसे ऊपर अयोध्या। यहां पर विभिन्न संतों ने, विभिन्न ऋषि मुनियों ने रिसर्च करते हुए आत्मा का परमात्मा में विलीन किया और रेडियो एक्टिव एनर्जी को पैदा किया। तभी तो इन स्थलों को तीर्थ स्थल कहा जाता है। अगर हम वहां जाएंगे तो हमारी आत्मा भी परमात्मा की ओर बढ़ेगी, ऐसा विश्वास किया है। और ये साइंटिफिक है, साइंटिफिक। तो मैं हिंदू की बात कर रहा था तो हिंदू देश की बात, हिंदू देश से अगर हम बात करें मंदिरों, और मंदिरों में भी सर्वप्रथम अयोध्या जिसका आज विषय है, अयोध्या हिंदुस्तान की अयोध्या, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो भगवान राम का जन्म 5114 वर्ष बीसी पूर्व, यानी कि आज से 7137 वर्ष पूर्व 10 जनवरी आने वाला है, 2 दिन के बाद, दिन में 12 बजे। मैं नहीं कह रहा हूं, नासा ने वाल्मीकि रामायण के आधार पे जो नक्षत्रों का कॉन्स्टेलेशन था, नासा ने उसको प्रूव किया है। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं भगवान राम की उस वनी यात्रा पर जा सका जो अयोध्या से श्रीलंका में अशोक वाटिका 18 दिन का हमारा वो पवित्र यात्रा, हमने उन वाइब्स को फील किया। 7136 वर्ष, इवन हम बाली, सुग्रीव, हनुमान जी के जन्म स्थल पर भी जाते। कालिदास, चाणक्य कहते हैं, कालिदास ने लिखा कि भगवान राम ने जब सरयू नदी में समाधि ले ली तो उसके बाद अयोध्या वीरान सी हो गई। पर भगवान राम के पुत्र कुश ने उनके सरयू नदी में
जल समाधि के बाद उस अयोध्या नगरी को पुनर्स्थापित किया और फिर 2079 years before महाराजा विक्रमादित्य ने रामलला का भव्य मंदिर निर्माण किया। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर जो बना विक्रमादित्य के द्वारा, उसके बाद हमारे देश का काला इतिहास शुरू होता है। 1528 में मुगल आक्रमणकारी बाबर का सेनापति मीर बाकी, उसने अयोध्या मंदिर का विध्वंस किया। औरंगजेब की पुत्री, खुद उनकी पुत्री लिखती है कि, अपनी किताब में लिखती है, किताब का नाम था चिलचिल, उसमें वो लिखती है कि औरंगजेब की सेना ने मथुरा में, अयोध्या में और काशी में मंदिरों का विध्वंस किया। और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो 22 दिसंबर 1949 को अयोध्या के उस बाबरी ढांचे में जो मीर बाकी ने बनाया, भगवान राम और सीता की मूर्तियां, भव्य मूर्तियां प्रकट हुई। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वहां के डीएम मिस्टर के नायर, के माध्यम से उन मूर्तियों को हटवाने की कोशिश की नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू। पर हिंदू आंदोलन के भय से डीएम ने मना कर दिया, मैं नहीं हूं उन मूर्ति। फिर 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू किया। जगह जगह से एकात्मता यात्राएं निकाली, गंगा का पानी अयोध्या तक पहुंचाने का एक प्रयास हुआ। 1989 में रामलला मंदिर के द्वार राजीव गांधी की सरकार में खोल दिए गए। पर फिर 1992 कार सैनिकों में भीषण अत्याचार, गोलियां चलाते हुए अनेकों सैकड़ों कार सैनिकों को मार दिया गया। ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI ने 1970, 1992 और 2003 बाबरी ढांचा गिरने से पहले और बाबरी ढांचा गिरने के बाद खुदाई की उस स्थान की। और के मोहम्मद, प्लीज नोट करें, मोहम्मद जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नेतृत्व में ये खुदाई हुई, उन मिस्टर मोहम्मद ने भी कहा कि यहाँ पर बाबरी ढांचे से पहले भगवान राम का मंदिर था। 1970, 1992 और 2003 की खुदाई। पर फिर भी गोलियां चलती रही, कार सैनिक मरते रहे। सुप्रीम कोर्ट, जो लड़ाई हमारी 1528 में बाबरी ढांचा बनने से शुरू हुई थी, हमारे हिंदू समाज ने 76 फाइट्स की उस बाबरी ढांचे की बजाय दोबारा से पुनः राम मंदिर का निर्माण करने के लिए 76 फाइट्स बैटल। 1528 से 1530 4 बार बाबर के टाइम में, बाबर का टाइम केवल 4 साल का था और उसमें 4 बार लड़ाई लड़ी। 1530 से 1556 हुमायूं के टाइम में 10 बार लड़ाई लड़ी। 1556 से 1606 अकबर 20 बार लड़ाई लड़ी। औरंगजेब 1658 से 1707 30 बार 31। नवाब सद्दात अली 1770 से 1814 के बीच में 5 बार। 1814 से 1836 के बीच में नसीरुद्दीन हैदर के समय में 3 बार लड़ाई हुई। वाजिद अली शाह 1847 से 1857 के बीच में 2 बार और ब्रिटिश राज में भी 2 बार 1912 से 1934 के बीच में।
कुल मिलाकर 76 बैटल्स। हिंदू समाज ने कभी ये स्वीकार ही नहीं किया कि हमारे आराध्य भगवान राम की जन्मभूमि पर एक बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया जाए, कभी स्वीकार नहीं हुआ। 76 फाइट्स। 1934 में जब ब्रिटिश था, उस समय तो भारतीय हिंदू जनमानस ने उस बाबरी ढांचे को अपने अधिकार में भी ले लिया, पर मिलिट्री का उपयोग करते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने उसे पुनः अपने अधिकार 1934 और 1949 से तो मैं जैसे बता ही चुका हूं कि हमारा संघर्ष जो पहले बैटल्स के आधार पे था, कानूनी लड़ाई का रूप था। 9 नवंबर 2019 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में हमें बाबरी ढांचा जो गिरा दिया गया था उसको पुनः हमारे अधिकार में लेने का फैसला आया, और ये हमारे देश का एक स्वर्णिम इतिहास 506 वर्षों के बाद पुनः भगवान राम मंदिर का निर्माण प्रस्तुत करता। और ना केवल वो, फिर 5 अगस्त 2020 राम जन्मभूमि की आधारशिला रखी गई हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में। वहां पर वो जो नींव रखी गई उसका अगर हम न्यूज़पेपर्स को फॉलो करते हैं तो इसी साल के अंत में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया। हम सब संकल्प लें कि हम वहां जाएंगे, हम सभी समर्थ लोग जा सकते हैं। जैसे मैं बताया कि हमने अयोध्या से अशोक वाटिका गए, तो 2024 में हमारा भी एक संकल्प है कि हम जाएंगे और अयोध्या से मां सीता जहाँ पैदा हुई थी जनकपुर, वहां तक जाएंगे और एक और यात्रा करेंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप वहां जाएं और वहां पर पहुंच के अपनी 10 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को विजेता बन के उनको ऊपर जीत प्राप्त करके, जैसे भगवान राम ने दशानन का वध किया। दशानन मीन्स हमारी 10 इंद्रियां। एक सिर को काटते थे तो दूसरा पैदा हो जाता था, दूसरे को काटते थे तीसरा पैदा हो जाता था। पर जब नाभि ने तीर चलाया, मैं उसी रिसर्च की बात कर रहा हूँ, सेंटर में अंतर्मुखी हो गए, लुकिंग इनवर्ड होकर जब उसने तीर चलाया तो दशानन का वध किया। इसी प्रकार से अगर हम भगवान राम के सेंटर, भारत के सेंट्रल प्लेस में जाएंगे और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे तो एक आत्मा का दूसरी आत्मा से विलीन जब फ्यूजन होगा तो हम परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, पर उससे पहले मैं कहूँगा मैं भावुक हूँ, मैं आनंदित हूँ। मैं मर्यादित था पूरे 500 साल, मैं मर्यादित था, पर अब मैं शरणागत हूँ, मैं संतुष्ट हूँ और मैं निशब्द हूँ। कोई शब्द नहीं है खुशी को प्रकट करने का। अब तो बस मैं राममय हूँ, अब तो बस मैं राममय हूँ। रुकिए डॉक्टर साहब, एक सेकंड मेरे साथ प्लीज। मुझे लगता है कि जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है, चाहे वो साइंटिफिक तरीके से, बहुत से लोग हम मॉडर्न हो गए हैं आज के युग में, मैं भी शायद उसमें से एक हूँ। हम लॉजिक ढूंढते हैं हर चीज में, विच इज ओके, ढूंढना भी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ही रिसर्च से डॉक्टर साहब ने उन सभी प्रश्नों की आंसर जो आपके मन में उठे हैं उनको दे दिए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर के लिए। और उन्होंने कहा कि हम मिलकर भारत जाएं, तो अभी बैठे हुए थे, मेरे मन में विचार आ रहे थे। विचार भगवान जी लाते हैं, जो थॉट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? भगवान जी जिन पे कृपा करते हैं उनको थॉट्स आते हैं, जिन पे भगवान जी की कृपा पूरी नहीं करते उनको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और जिन पे भगवान जी की पूरी कृपा हो जाती है उनको पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। तो जैसे ही मंदिर का उद्घाटन होगा, हम यही मंदिर से एक बड़ा ग्रुप बनाकर वहाँ चलेंगे, तो सब लोग एक साथ जाकर उस मंदिर के निर्माण में पूरा बोर्ड और साहब ने कहा कि हम सक्षम तो है, सारे भगवान जी की कृपा है, स्वर्ग में बैठे हैं, पानी साफ, हवा साफ, काम है, बच्चे हैं, सबके पास घर है, यही स्वर्ग है, सब कुछ बढ़िया है।
तो ज़्यादा समय ना लेता हूँ, मैं प्रकाश जी को बुलाना चाहता हूँ। एक छोटा सा सम्मान है। आदरणीय श्री जी और बोर्ड के मेंबर्स जो भी बैठे हैं प्लीज़ आ जाएं। शुभा जी हैं, राज जी हैं, दिनेश जी हैं और राकेश जी हैं, सुदीप जी हैं और जो भी बोर्ड और काउंसिल के मेंबर्स हैं प्लीज़ आगे आ जाएं। बिल्कुल छोटा सा एक सम्मान है, श्री जी हैं। हाँ जी, और मैं चाहूँगा डॉक्टर घर के जो सेकंड हाफ बैठा हाफ जिनको बोला जाता है वो आए, क्योंकि जब तक लक्ष्मी भैया की सपोर्ट नहीं होगी तो नारायण जी कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि अपनी गृह लक्ष्मी उनको मैं निवेदन करता हूँ प्लीज आए और उनके लिए आ जाए सर। ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है, एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है, चाहे हमारे अपने घर के बच्चे हैं, बड़े हैं, जो लोग समाज के लिए काम करते हैं। जब जब हम उनको एप्रिसिएशन करेंगे वो काम और दृढ़ता से करेंगे और संकल्प से करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक फोटो है आगे थैंक यू। ये मेरा सौभाग्य है कि ये मेरी माई की मामा जी भी लगते हैं और मेरे हाथों से इतना आदर हुआ, ये मेरे लिए बहुत बढ़िया नववर्ष की शुभकामनाएं सबको देना चाहूँगा। पर ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अपने मामा जी को मैं अपने हाथों से सत्कार कर पाया। धन्यवाद। हम भी चाहेंगे हमारे भी मामा जी ऐसे ही हो। अब करना क्या है, देखिए एक खुशी की बात है कि हिंदू समाज कनाडा में स्टैट्स को देखते हैं तो 8,30,000 है। गूगल कर लो, आप अभी देखोगे।